उसको कैसे देख सकते हैं कि अंडा ये ख़राब हो रहा है, ये अंडा पुराना है, काफ़ी दिनों का अंडा है, मतलब इस सब चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि हमने जो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। हम लोगों ने पढ़ा था काफ़ी सारे डाइट के बारे में हम लोगों ने देखा, जिसमें हम लोगों ने सोडियम रिच डाइट के बारे में देखा। हम लोगों ने सोडियम जो किस रोग में सोडियम की मात्रा कम कर देनी चाहिए, किस में अधिक कर देनी चाहिए, और किस पेशेंट को ग्लूटीन मुक्त आहार देना चाहिए, और क्या है किस पेशेंट को प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में बढ़ा के देना चाहिए। प्रोटीन रिच डाइट हमने देखा ना, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं और जो धात्री महिला होती हैं, जो बच्चे बढ़ते उम्र में होते हैं, उनको प्रोटीन की मात्रा बढ़ा कर दी जाती है। और हम लोगों ने देखा था क्या कि ग्लूटीन मुक्त आहार किसको देते हैं, तो ग्लूटीन किस में पाया जाता है, ग्लूटीन जो है वो गेहूँ में पाया जाता है ना, तो ये प्रकार का क्या है, प्रोटीन है। और इसको किसे देना चाहिए, ये मतलब ये किस बीमारी में इसको मतलब नहीं देना चाहिए, किस में नहीं देना चाहिए, ये सीलिएक रोग में इसको नहीं देना चाहिए, यानी ग्लूटीन मुक्त आहार देना चाहिए। और हम लोगों ने क्या देखा था कि लैक्टोज मुक्त आहार किसको देना चाहिए, जिसको हम लोगों ने पढ़ा था लैक्टोज इंटॉलरेंस के बारे में पढ़ा था कि जिसमें लैक्टेज नामक एंजाइम की कमी होती है। वो क्या करते हैं कि डेयरी प्रोडक्ट को, यानी लैक्टोज यानी जिसमें लैक्टेज एंजाइम पाया जाता है, यानी डेयरी प्रोडक्ट से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होती हैं वह उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या होता है, लैक्टोज इंटॉलरेंस, यानी वो क्या करते हैं, इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उन्हें ऐसा कोई भी आहार नहीं देना चाहिए। हम लोगों ने वेगन डाइट के बारे में पढ़ा था कि वेगन डाइट में क्या होता है कि वो सिर्फ वानस्पतिक जगत की चीज़ों से प्राप्त जो चीज़ें होती हैं उसको आहार में लेते हैं, और अदर क्या है, जैसे जिस तरीके से डेयरी प्रोडक्ट हो गया, ये भी क्या है, जंतु जगत से प्राप्त है। तो डेयरी प्रोडक्ट हो गया, शहद हो गई, ये मधुमक्खी से प्राप्त है। तो इस तरीके से ऐसे आहार को वो लोग नहीं लेते हैं डाइट में, कौन, वेगन। और हम लोगों ने फास्टिंग के बारे में पढ़ी थी कि ये फास्टिंग का हमारे शरीर में क्या करते हैं, अगर फास्ट रहने से क्या होता है कि हमारी बॉडी उस टाइम क्या करती है, अपने आप को डिटॉक्स करती है। तो काफ़ी सारे हम लोगों ने डाइट के बारे में चर्चा की थी, हम लोगों ने इसको समझा था। तो आज हम लोग क्या देखेंगे कि अंडे के बारे में, या अंडे का हमारे मतलब अंडे का क्या रोल है, अंडे के बारे में, अंडे के आवरण के बारे में पढ़ेंगे। और क्या उसमें देखेंगे कि पहले स्टार्ट करते हैं अंडा। तो इसमें देखते हैं कि अंडा जो है एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। अंडा एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, और अंडे में वाटर अमाउंट भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो देखते हैं कि अंडा एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। और क्या होता है कि इसमें कई प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, यानी कई प्रकार के, इसमें देखिए कई प्रकार के एमिनो एसिड भी पाए जाते हैं। और क्या देखते हैं कि अंडा के बारे में, और अंडे का भार कितना होता है, अंडे का भार कितना होता है, और क्या होता है कि अंडे की जर्दी का भार। तो अंडे का भार कितना होता है, ये भाग नहीं है, सॉरी, ये भार है। अंडे का भार कितना होता है, अंडे का भार जो होता है वो 40 से 45% होता है। कितना होता है, अंडे का भार 40 से 45% अंडे का भार होता है। और अंडे की जर्दी का भार कितना होता है, ये 30% होती है। कितनी, अंडे की जर्दी का भार 30% होती है, और अंडे का भार कितना होता है, 40 से 45% होता है। और आगे हम लोग क्या देखते हैं कि अंडे की जो अंडे की सफ़ेद भाग होती है वो कितनी होती है, वो लगभग कितनी होती है, 58% होती है। और अंडे की जर्दी को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलते हैं, अंडे की जर्दी को क्या बोलते हैं, एग योक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडे की जर्दी को
अंडे की जर्दी को एग योक कहते हैं। और इसको मतलब इसका भार कितना हो रहा है, अंडे की जर्दी का भार 30% हो रहा है। एक बार फिर से देखिए, अंडा एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें काफ़ी सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और क्या होता है, इसमें कई प्रकार के क्या होते हैं, प्रोटीन भी पाए जाते हैं, इसमें फैट भी पाया जाएगा, इसमें मिनरल्स भी कई होते हैं, काफ़ी सारे अभी हम लोग देखेंगे। लेकिन इसमें क्या नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो अंडे का जो भार होता है वो कितना होता है, 40 से 45% इसमें अंडे का भार होता है। और अंडे की जर्दी का भार जिसे क्या बोलेंगे, एग योक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग योक बोलते हैं। और इसका भार कितना होता है, 30% होता है, यानी 30%। और अंडे की सफ़ेद भाग जो होता है, अंडे का सफ़ेद भाग जो होता है वो लगभग उसका भार कितना होता है, 58% होता है। कितना, 58% होता है। ये अंडे की जर्दी को, इसको जो है ये इतना भी लिख सकते हैं, कितना, 23 से 32%। ये इस तरीके से भी इसे लिखा जाता है, मतलब इसके बीच में भी आप लगा सकते हैं, और अगर नहीं ये ऑप्शन में है तो इसे भी आप लगा सकते हैं। तो ये क्या है कि अंडे की जर्दी का भार 30%, अंडे की सफ़ेद भाग कितना है उसका परसेंट 58% या 58%। और अंडे की जर्दी को क्या बोलते हैं, एग योक के नाम से जानते हैं। ये एग योक होता क्या है, एग योक को क्या कहते हैं कि पीला भाग, क्या बोलेंगे, यानी ये पीला भाग होता है, अंडे का पीला भाग होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा इसी पीले भाग में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पोषक तत्व पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि पोषक तत्व पाए जाते हैं। हमने क्या देखा कि जो अंडे का पीला भाग होता है उसी में सबसे ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। और वो उसका परसेंटेज कितना होता है, अंडे की जर्दी का भाग ये कितना होता है कि 30% इसका होता है। और इसी को अंडे के पीले भाग को क्या बोलते हैं, एग योक के नाम से जानते हैं। अब आगे देखते हैं कि अंडे के सफ़ेद भाग में हमने क्या देखा, ये जो सफ़ेद भाग है जो कि 58% है, इसमें वाटर अमाउंट जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो अंडे के सफ़ेद भाग में वाटर अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। और क्या, अब आगे देखते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रोटीन को जब भी हम आग के संपर्क में ले जाते हैं तो वो कोगुलेट होने लगता है ना, वो जम जाता है। जब भी अंडा जो है जब भी आप बनाइए तो देखिए जो उसका भाग होता है, पीला भाग, वो क्या करता है, वो जम जाता है। जब भी आमलेट बनाइए तो जब उसको इस तरीके से फोड़िए तो वो तावे पे उसको डालिए तो वो क्या होता है, उसका पीला भाग जो होता है वो तुरंत कोगुलेट हो जाता है। यानी हमने क्या अभी तक समझा है कि प्रोटीन जो है वो जब आग के संपर्क में जाता है या अंडे को जब आप बॉयल करेंगे, उबालेंगे, तो क्या होता है, वो अंदर जो होता है वो जम जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी प्रोटीन मतलब कोई भी प्रोटीन की चीज़ें हैं, अगर उसे गर्म पानी के द्वारा, जैसे आप टेक्सटाइल में, जैसे कि आप टेक्सटाइल में पढ़ते होंगे, या अभी तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं है टेक्सटाइल, अभी हमने नहीं पढ़ाया है, लेकिन टेक्सटाइल में अगर आप देखिए खून के, कभी कपड़े पे खून का दाग लग गया है तो उसे साफ़ करेंगे, गर्म पानी से साफ़ करेंगे तो वो नहीं साफ़ होगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोटीन है ना, उसमें हीमोग्लोबिन है, ग्लोबिन नाम का प्रोटीन है। तो जब भी कपड़े पर अगर खून का दाग लग गया है और उसमें क्या है, खून में प्रोटीन पाया जाता है, उसे गर्म पानी से साफ़ करेंगे तो वो नहीं साफ़ होगा। लेकिन वहीं पर अगर उसे ठंडे पानी से आप साफ़ करते हैं तो वो साफ़ हो जाएगा। उसी तरीके से जब भी अंडे को, मतलब जब भी प्रोटीन को आग के संपर्क में ले जाते हैं तो वो क्या करता है, वो कोगुलेट हो जाता है, यानी वो जम जाता है। तो ये हमने देखा। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या देखते हैं, अंडे के बाहरी हिस्से को एग सेल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अंडे के बाहरी हिस्से को किस नाम से जानते हैं? एग शेल के नाम से जानते हैं।
तो अंडे के बाहरी हिस्से को किस नाम से जानते हैं? एग सेल के नाम से जानते हैं। ये कितना होता है? ये 12% होता है। इसका भार कितना है? 12% होता है। तो अंडे के बाहरी हिस्से को किसके? एग सेल के नाम से जानते हैं। किसके? इसके नाम से जानते हैं। और इसका भार लगभग कितना होता है? 12% तक होता है। इसका भार लगभग 12% तक होता है। अंडे के बाहरी हिस्से को किस नाम से जानते हैं? एग सेल के नाम से जानते हैं। इसका भार लगभग 12% होता है। और ये अंडा जो होता है यह B9 और B7 का बेस्ट सोर्स है। किसका? B9। इसका क्या नाम है? इसका रासायनिक नाम क्या है? कि B9 फॉलिक एसिड और B7 इसका रासायनिक नाम क्या है? इसका नाम है बायोटीन। तो ये क्या है कि B9 और B7 का बेस्ट सोर्स है कौन? अंडा। और उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि अंडे में एक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? एबिडीन बोलते हैं। अंडे का देखिए यही सब क्वेश्चन पूछता है और यहाँ से यही सब अंदर से क्वेश्चन आते हैं कि अंडे में जो एबिडीन पाया जाता है वो कैसा पदार्थ होता है? विषाक्त पदार्थ होता है। और अंडे में एक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है, उसका नाम क्या है? एबिडीन है। तो अंडे में एक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम क्या है? एबिडीन है। और क्या होता है? ये एबिडीन बायोटीन ये क्या करता है? ये एबिडीन जो है ये बायोटीन के अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है। मतलब इसको अवशोषित नहीं होने देता। कौन? एबिडीन। ये एबिडीन बायोटीन को अवशोषित नहीं होने देता। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अंडे के बाहरी हिस्से को किस नाम से जानते हैं? एग सेल के नाम से जानते हैं। और इसका भार कितना होता है? लगभग 12% होता है। और ये अंडा जो होता है ये B9 और B7 का क्या है? बेस्ट सोर्स है। और क्या होता है कि अंडे में एक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? एबिडीन बोलते हैं। ये एबिडीन क्या करता है? B7 यानी बायोटीन के को अवशोषित नहीं होने देता या उनके अवशोषण में बाधा उत्पन्न करता है। अंडे को जब उबालते हैं तो उसमें एक हरी रिंग पड़ती होगी। आप लोग जब अंडा बनाते होंगे उसको जब आप बॉयल करते हैं तो उसमें एक हरे कलर की क्या करती है? रिंग बनती है। और वो किसकी वजह से बनती है? वह लोहे और सल्फर की वजह से बनती है। किसकी वजह से? लोहे और सल्फर की वजह से बनती है। अंडे को उबालने पर एक हरी रिंग बनती है। वो हरी रिंग किस वजह से बन रही है? वो सल्फर और लोहे की वजह से बनती है। तो किसकी वजह से बनती है? अंडे को उबालने पर, बॉयल करने पर एक हरे रंग कलर की रिंग बनती है। वो किसकी वजह से बनती है? किसकी वजह से? लोहे और सल्फर की वजह से बनती है। तो अंडे में विषाक्त पदार्थ कौन सा है? अंडे का विषाक्त पदार्थ कौन सा है? जिसका नाम है एबिडीन है। और ये B7 यानी बायोटीन के अवशोषण को नहीं होने देता है या उसको अवशोषित नहीं होने देता है। और हमने क्या देखा? अंडे के बाहरी हिस्से को क्या बोलते हैं? एग सेल बोलते हैं। और क्या हमने समझा कि जब भी प्रोटीन को हम आग के संपर्क में ले जाते हैं या जब भी हम उसको बॉयल करते हैं और आग के संपर्क में ले जाते हैं तो प्रोटीन क्या होता है? कोगुलेट हो जाता है, यानी वो जम जाता है। इसी प्रकार से हमने ये भी समझा एक एग्जाम्पल में कि जब भी आपके कपड़े पे किसका खून का दाग अगर लग जाता है तो उसे अगर साफ़ करना है तो आप क्या करेंगे? उसे गर्म पानी से अगर रगड़ के छुड़ाएंगे तो वो नहीं साफ़ होगा, लेकिन अगर वहीं पर ठंडे पानी से उसको साफ़ करेंगे तो वो साफ़ हो जाएगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि खून जो है उसमें क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन, यानी हिम जो है वो आयरन होता है, ग्लोबिन जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। और प्रोटीन क्या करता है कि गर्म पानी के संपर्क में, पानी से
या गर्म पानी जब उस पर आप डालते हैं तो वो जम जाता है और वो साफ़ नहीं होगा। तो जब भी आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, जब भी ब्लड का दाग लगे तो आप उसको ठंडे पानी से साफ़ करिए, ना कि गर्म पानी से साफ़ करिए। तो इतना हम लोगों ने समझा। अब देखते हैं कि तो अंडे को उबालने पर क्या हो रहा था कि एक हरे कलर की रिंग बन रही थी और वो लोहे और सल्फर की वजह से बन रही थी। अब हम लोग पढ़ेंगे अंडे के भाग के बारे में। अंडे के कौन से भाग होते हैं उसको देखेंगे। अंडे का भाग, अब इसके बारे में देखते हैं, इसके भाग कौन कौन से हैं। अंडे के भाग में देखेंगे, ये पहला हम लोग पढ़ेंगे बाहरी आवरण। क्या पढ़ेंगे, ये देखिए अंडा ऐसे होता है ना, और इसका पहले क्या पढ़ेंगे, बाहरी आवरण। तो अंडे का बाहरी आवरण। तो अंडे का बाहरी आवरण इसको देखते हैं, इसको क्या बोलेंगे, एग सेल। हमने इसको देखा कि ये क्या होता है, एग सेल होता है। तो अंडे का बाहरी आवरण एग सेल होता है। अब ये देखते हैं कि सेल झिल्ली, दूसरा क्या होता है, सेल झिल्ली। ये पहला पार्ट है, दूसरा है सेल झिल्ली। सेल झिल्ली, जैसे कि हम लोग जब भी प्याज को छीलते हैं ना, प्याज को छीलते हैं तो जब भी आप प्याज को छीलते होंगे तो आप देखते होंगे एक हल्की सी, बहुत हल्की सी परत, एकदम मतलब बहुत पतली एकदम लेयर होगी जो कि ट्रांसपेरेंट होती है ना। प्याज को छीलने पर एकदम पतला सा उसको ऐसे उखाड़िए तो उसमें देखिए कि बहुत पतला निकलता होगा और वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, बहुत पतला होता है। उसी तरीके से क्या होता है, सेल झिल्ली भी होती है। ये भी क्या होती है, ये भी ट्रांसपेरेंट होती है। पेरेंट होती है। ये हमने समझने के लिए बताया कि जैसे कि प्याज को जब आप छीलते हैं तो उसमें एक इस तरीके की झिल्ली होती है, सेम इसको समझने के लिए कि जिससे आपको समझने में आसानी हो। ये सेल झिल्ली हो गई। और अब आगे देखते हैं कि तीसरे नंबर पे देखते हैं कि वायु कोष्ठ क्या होता है। वायु कोष्ठ, ये वायु कोष्ठ क्या होता है, देखिए वायु कोष्ठ होता है कि जैसे कि इसे क्या बोलते हैं, एयर सेल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, एयर शेल। अभी हम इस सब के बारे में डीप में पढ़ेंगे। पहले हमने देखा अंडे का बाहरी आवरण जिसे एग सेल के नाम से जानते हैं, फिर हमने देखा सेल झिल्ली जो कि हमने ये समझा कि जैसे प्याज को छीलने पर उसमें एक पतली लेयर होती है, सेम उसी तरीके से सेल झिल्ली हो गई। उसके बाद हमने देखा वायु कोष्ठ क्या होता है। ये वायु कोष्ठ होता है यहाँ पर, जब भी आप अंडे के पार्ट को देखेंगे, अभी इसको हम फिगर के थ्रू अभी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से बना होता है। ये क्या होता है, वायु कोष्ठ। जैसे जैसे अंडा पुराना होगा, मतलब आप अगर अंडे को देखते हैं, कोई अंडा खरीदे तो देखिए वो लोग अंडे को लेके ऐसे देखते हैं कि वो जो हल्का सा ऊपर दिखता है, तो वो अगर उसमें वो जैसे जैसे अंडा पुराना होगा वो वायु कोष्ठ जो होता है वो बढ़ता जाता है। तो ये क्या है, वायु कोष्ठ है। यहीं पर ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे होता है ना। तो ये क्या हो गया, वायु कोष्ठ हो गया। जैसे ही अंडा पुराना होता है, ये एयर सेल जो होता है ये बढ़ता चला जाता है। अंडे के पुराना होने पर एयर सेल बढ़ता चला जाता है। अब देखते हैं कि एग वाइट क्या होता है। एग वाइट क्या होता है इसको समझते हैं। ये क्या होती है, अंडे की सफ़ेदी होती है। एग वाइट क्या होता है, अंडे की सफ़ेदी। अंडे की सफ़ेदी। और इसमें एक पोषक तत्व तो पाया जाता है जिसका नाम होता है क्या, कि एल्ब्यूमिन होता है। इसमें एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। ये क्या है, प्रोटीन है, का प्रोटीन पाया जाता है। तो हम लोगों ने क्या समझा, पहला पार्ट समझा अंडे का बाहरी आवरण, इसको समझा ना।
फिर उसके बाद सेल झिल्ली को हमने देखा कि सेल झिल्ली भी होती है। उसके बाद हमने क्या देखा कि वायुकोष्ठ के बारे में देखा, जो ऊपर होता है और जैसे जैसे अंडा पुराना होता जाएगा ये वायुकोष्ठ जो होता है ये बढ़ता चला जाएगा। फिर हमने क्या देखा, एक वाइट के बारे में देखा, ये क्या होता है, अंडे की सफ़ेदी होती है, यहाँ पर ये चीज़ें सफ़ेद, ये क्या होता है इस तरीके से अंदर बना होता है, ये पीला भाग होता है। तो ये क्या होता है कि अंडे की सफ़ेदी होती है, इसमें एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। अब आगे देखते हैं, अब एग योक के बारे में देखते हैं। ये 5वें नंबर पे देखते हैं एग योक। ये एग योक क्या होता है, अंडे के पीले भाग में होता है। किसमें, अंडे के पीले भाग में। हमने बताया कि ये अंडे का पीला भाग है। अंडे के पीले भाग में क्या पाया जाएगा, क्या होता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाया जाता है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाया जाता है। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता था, तो देखिए यहीं पर इसमें हमने क्या देखा कि अंडे के विषाक्त पदार्थ कौन सा होता है, अंडे का विषाक्त पदार्थ उसे एविडीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एविडीन बोलते हैं। और हमने क्या समझा कि वायुकोष्ठ क्या होता है, यानी एयर सेल क्या होता है कि जब ये अंडे के ऊपरी भाग में होता है और ये जैसे जैसे अंडा पुराना होता जाता है वो वायुकोष्ठ क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। और हमने क्या समझा, एग वाइट क्या होता है, इसे एग वाइट को एल्ब्यूमिन प्रोटीन इसमें पाया जाता है। एग वाइट इसको अंडे की सफ़ेदी बोलते हैं। और क्या होता है, एग योक बोलते हैं, ये अंडे के पीले भाग को बोलते हैं। और इसमें कौन प्रोटीन पाया जाता है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाया जाता है। ग्लोब्यूलिन प्रोटीन अंडे के पीले भाग में पाया जाता है। अब आगे देखते हैं कि अंडे के सफ़ेद भाग पर भी क्या होता है, एक झिल्ली होती है। अंडे के सफ़ेद भाग पर क्या होती है, एक झिल्ली होती है। झिल्ली होती है। और अब इसमें समझते हैं कि चेल्जा क्या होता है। देखिए हमने क्या समझा, ये अंडे का बाहरी आवरण है, ठीक। उसके बाद हमने क्या समझा, ये पीला भाग है ना, इसको ये अंडे का बाहरी आवरण हो गया। ये यहाँ पर क्या है, ये सफ़ेद भाग है, इसमें ये इसको एग वाइट बोलते हैं। और इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है और इसमें ग्लोब्यूलिन प्रोटीन पाया जाता है। ये पीला भाग है ना। और हमने क्या देखा, एयर सेल यानी एयर कोष्ठ कहाँ है, ये कहाँ है, ये एयर कोष्ठ है। और जैसे जैसे अंडा पुराना होता जाएगा ये क्या होता है, ये देखिए ये इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, ये ऐसे से ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या है, एयर कोष्ठ हो गया। अब देखते हैं कि चेल्जा कहाँ होता है। चेल्जा, तो चेल्जा जो होता है ये देखिए यहाँ पर ऐसे से बना होता है दोनों साइड। ये क्या होता है, चेल्जा। ये अंडे में धागे जैसी संरचना होती है, अंडे में धागे जैसी संरचना। चेल्जा अंडे में धागे जैसी संरचना होती है। तो हमने क्या समझा, देखिए ये क्या है, इसको लिखते हैं, ये एयर सेल है, एयर सेल। और पुराना होने पर अंडे के पुराना होने पर यही एयर सेल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और ये क्या है कि ये चेल्जा है। अब ये चेल्जा क्या काम करता है, चेल्जा जो होता है यही वाइट पार्ट और क्या होता है, येलो पार्ट को जोड़ने का काम करता है। चेल्जा जो है देखिए ये जोड़ रहा है ना, ये वाइट पार्ट को और ये येलो पार्ट को, यही जोड़ने का काम करता है। और क्या होता है कि अंडे की सफ़ेदी, यहाँ पर अंडे की सफ़ेदी होती है, अंडे की सफ़ेदी। और सेल मेम्ब्रेन कहाँ है, सेल मेम्ब्रेन इसके ये अंदर, इसको क्या बोलते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन,
सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। और अंडे की सफ़ेदी ये हो गई। चेल्ला जो है ये इस तरीके से बना होता है, ये धागे जैसी संरचना होती है। ये क्या हो गया, चेल्ला हो गया, जो कि क्या करता है अंडे के वाइट पार्ट और येलो पार्ट को जोड़ने का काम कर रहा है। ये एयर सेल हो गया, ये क्या करता है जब भी अंडा पुराना होता है तो ये एयर सेल जो होता है ये बढ़ता चला जाता है। अब देखते हैं जर्मिनल डिस्क। जर्मिनल डिस्क कहाँ होता है, ये यहाँ पर होता है ऐसे। ये क्या करता है, इसे ये जर्मिनल डिस्क होता है, यहीं से चूजा बनता है, जर्मिनल डिस्क, और यहीं से चूजे बनते हैं ना। और उसके बाद क्या होता है कि अंडे की सफ़ेदी हमने देखा, और अंडे के सफ़ेद भाग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। और क्या होता है, एग योक कहाँ है, अभी हमने समझा कि ये पीला भाग है यानी एग योक है, एग योक हो गया। ये इतना हम लोगों ने अंडे के बारे में समझा कि ये अंडा है और इसके ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अंडे की सफ़ेदी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाया जाता है। और जर्मिनल डिस्क से यहीं से क्या होते हैं, चूजे बनते हैं। और चेल्ला कहाँ है, ये अंडे के सफ़ेद भाग और पीले भाग को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। एयर सेल कहाँ है, एयर सेल जो होता है ये ऊपर बिल्कुल होता है, और जब भी अंडा पुराना होता जाता है तो ये एयर सेल जो होता है ये बढ़ता चला जाता है। तो इतना हम लोगों ने अंडे के बारे में समझा। अब आगे देखते हैं कि अंडे का बाहरी आवरण। अब इसके थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अंडे का बाहरी आवरण यानी एग सेल, एग सेल, अंडे का बाहरी आवरण। अब इसको समझते हैं। अंडे का बाहरी आवरण यानी एग शेल क्या होता है, ये 10 से 12% होता है। कितना, ये 10 से कितना होगा, 10 से 12% होता है, अंडे का बाहरी भाग यह कार्बोनेट फास्फोरस के मिश्रण से होता है। अंडे का बाहरी भाग किसका, कार्बोनेट फास्फोरस के मिश्रण से बना होता है। तो अंडे का ये क्या होता है, 10 से 12% होता है, और अंडे का बाहरी भाग कार्बोनेट फास्फोरस के मिश्रण से बना होता है। और आगे क्या देखते हैं कि जो सफ़ेद रंग का होता है, ये कैसा होता है, अंडा किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है ना। तो ये किस कलर का होता है, जो सफ़ेद रंग का होता है, सफ़ेद रंग का होता है। और इसमें क्या होंगे, इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं, इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं। और ये छिद्र कितने होते हैं, लगभग 7,000 से 17,000 तक होते हैं। कितने, लगभग 7,000 से 17,000 तक ये छिद्र होते हैं। और ये छिद्र गैसों का क्या करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, यानी बाहर की गैसों को अंदर भेजते हैं और अंदर की गैसों को बाहर भेजते हैं। ये छिद्र गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ये छिद्र क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। और ये छिद्र क्या होते हैं, ढके होते हैं। ये छिद्र जो होते हैं ढके, और ये किससे ढके होते हैं, जो ये छिद्र होते हैं
कितने छिद्र होते हैं? 7000 से लगभग 17000 के बीच होते हैं। और ये क्या करते हैं? ये छिद्र किस लिए होते हैं? ये गैसों के आदान प्रदान के लिए होते हैं। और ये किससे ढके होते हैं? ये जिलेटिन से ढके होते हैं। किससे? ये जिलेटिन रूपी पदार्थ से ढके होते हैं और इसे ही क्यूटिकल के नाम से जानते हैं। इसे ही क्यूटिकल, किससे? क्यूटिकल के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। अर्थात क्या है कि ये क्यूटिकल ढका है किससे? जिलेटिन नामक पदार्थ से। किससे ढका है? क्यूटिकल ढका है किससे? जिलेटिन से ढका है। इसमें क्या है? छिद्र है। कितने हैं? 7000 से 17000 के बीच। और ये छिद्र क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं ना। छिद्र क्या करते हैं? गैसों का आदान प्रदान करते हैं। और ये जो बाहरी आवरण होते हैं ये कार्बोनेट फास्फोरस के मिश्रण से बना होता है। तो इतनी चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक, और आगे देखते हैं। तो क्यूटिकल किससे ढका है? जिलेटिन नामक प्रोटीन से। जिलेटिन क्या है? ये एक प्रकार का प्रोटीन है और क्यूटिकल को ये ढके रहता है। अगर छिद्र क्या है? अगर छिद्र बड़े हो जाएं तो अंडा जो है वो खराब हो जाएगा। अगर छिद्र क्या है? बड़े हो जाएं तो अंडा खराब हो जाएगा। अगर छिद्र बड़े हो जाएं तो अंडा खराब हो जाएगा। तो इतना हम लोगों ने इसके बारे में समझा कि अंडा क्या है? वो खराब हो जाएगा। अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन ये क्या होता है? ये अंडे की क्या करता है? सेल मेम्ब्रेन अंडे की गुणवत्ता को बनाए रखता है। अंडे की गुणवत्ता को बनाए रखता है। और ये किससे जुड़ा होता है? ये एग सेल से जुड़ा होता है। ये एग सेल से जुड़ा होता है। ये क्या करता है कि एग सेल से जुड़ा हुआ होता है। एग सेल के बाद की परत है जो हमने देखा था, ये अंडा था, तो ये क्या है? ये एग सेल है और इसके अंदर की परत ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। तो एक जो क्या होता है? एग सेल के बाद की परत है, यानी आप बोल सकते हैं एग सेल के जस्ट पहले की परत है। एग सेल के बाद की परत है। अर्थात आप ये भी लिख सकते हैं ये आंतरिक परत है। आंतरिक परत है। तो एक बार फिर से समझिए कि हमने क्या देखा। ये देखिए, हमने ये अंडे का बाहरी आवरण देखा। ये क्या है? एग सेल है। ठीक, उसके बाद ये देखिए इसमें एक परत और है, ये ना, और ये और भी करीब सटा होता है। तो ये क्या हो गया कि ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। सेल मेम्ब्रेन हो गया। और ये क्या होता है कि एग सेल से देखिए जुड़ा है और ये आंतरिक परत है किसके? एग सेल के जस्ट पहले की परत है ये। और आगे देखते हैं कि ये पूरा जो होता है ये पूरा तना हुआ रहता है, लेकिन क्या होता है? ये पूरा तना रहेगा
ना, लेकिन एक ऐसा स्थान रहता है जहाँ पर ये ढीला रहता है, ये पूरा तना रहता है, लेकिन एक स्थान होता है जहाँ ढीला होता है, उसे क्या बोलते हैं? ये कहाँ पर ढीला है उसे एयर सेल बोलते हैं, उसे एयर सेल के नाम से जानते हैं। अब देखिए एक बार फिर से इसको समझाते हैं। ये देखिए, पहले ऑल इसमें नोट कर लीजिए कि ये सेल मेम्ब्रेन जो है, ये सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। प्रोटीन और किसकी? पॉलीसेकेराइड। प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। और ताज़े अंडे में ये वाइव सेल जो होता है ये नहीं बनता है। जैसे जैसे अंडा पुराना होता है और ये वाइव सेल उसमें बनता जाता है। अब एक बार फिर से इसको देख लीजिए। जैसा कि हम लोगों ने समझा कि ये अंडा है ना, ये अंडा है, अंडे का बाहरी आवरण है, इसे क्या बोलेंगे? एग सेल बोलेंगे, एग सेल ना। और सेल मेम्ब्रेन कहाँ है? जस्ट इसके पहले की आंतरिक परत है। तो यहाँ पर जो है ये देखिए, ये अंदर की परत, ये यहाँ पर ये परत क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन हो गई ना, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब ये क्या है? ये पूरा इससे जुड़ा है, पूरा जुड़ा है, लेकिन एक जगह ढीला है, पूरा तना हुआ है, एक जगह ढीला है। कहाँ? ये एक जगह क्या होता है? ढीला होता है। और इसको ये क्यों ढीला यहाँ पर होता है? ये क्यों ढीला होता है? क्योंकि एयर सेल यहाँ पर रहता है, एयर सेल रहता है, एयर सेल रहता है, इसीलिए ये ढीला रहता है। तो हमने क्या समझा? एग सेल के बारे में समझा, और क्या समझा कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझा, और हमने एयर सेल को समझा कि एयर सेल कहाँ रहता है और ये क्यों ढीला रहता है, क्योंकि यहाँ पर एयर सेल रहता है। अब आगे देखते हैं अंडे की सफ़ेदी। अंडे की सफ़ेदी, अंडे की, अब ये अंडे की सफ़ेदी क्या होता है? हमने इसके बारे में पढ़ा कि अंडे की सफ़ेदी में एक प्रोटीन पाया जाता है। अंडे की सफ़ेदी में पहले देखते हैं कि अंडे की सफ़ेदी में इसमें 3 परतें होती हैं। इसमें कितनी परतें होती हैं? 3 परतें होती हैं। अंडे की सफ़ेदी में क्या होती है कि 3 परतें होती हैं, जिसमें 2 पतली परत और एक क्या होती है? मोटी परत होती है। जिसमें क्या होगी? 2 पतली परत होगी और एक मोटी परत होती है, मोटी परत होती है। तो इसमें हमने क्या देखा कि अंडे में 3 परतें होती हैं, 2 पतली परतें होती हैं, एक मोटी परतें होती हैं। हमने क्या समझा? एक सेल के बारे में समझा, जो उसका बाहरी आवरण है और इसमें बहुत सारे छिद्र होते हैं। कितने छिद्र होते हैं? लगभग 7,000 से 17,000 के बीच होते हैं। ये वायु का आदान प्रदान करते हैं। और क्या होता है कि ये जिलेटिन नामक प्रोटीन जो होती है उसके आवरण से ये ढके होते हैं। और क्या होता है कि और हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में समझा। सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो पूरा तना होता है और जस्ट उसके पहले की परत होती है, एक सेल के पहले की परत होती है। और हमने क्या समझा था कि जो और पूरा जो है ये सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये पूरा तना हुआ होता है, लेकिन वायु सेल जो होती है, एयर सेल जो होती है, वहीं पर ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है ढीली होती है। और हमने क्या देखा? अंडे की सफ़ेदी के बारे में देखा। अंडे की सफ़ेदी भाग में कितनी परतें होती हैं? 3 परतें होती हैं। 2 पतली परत होगी और एक कैसी होगी? एक मोटी परत होती है। यह जो होता है यह भाग गाढ़ा और चिपचिपा, यह भाग जो होता है गाढ़ा और चिपचिपा होता है। यह भाग गाढ़ा चिपचिपा होता है। इसमें प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है? इसमें प्रोटीन होता है तथा कुछ मात्रा में कैल्शियम भी होता है।
तथा कुछ मात्रा में क्या हो रहा है, कुछ मात्रा में कैल्शियम होता है। कुछ मात्रा में कैल्शियम होता है। अब हम लोगों ने अंडे की सफ़ेदी के बारे में पढ़ा, इसमें प्रोटीन है और इसमें ये क्या है, भाग जो होता है ये गाढ़ा और चिपचिपा होता है और इसमें कुछ मात्रा में क्या होता है, कैल्शियम भी होता है। इसमें 3 परतें हैं, 2 मोटी परतें हैं, 2 पतली परतें हैं और एक मोटी परत है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि अंडे की जर्दी के बारे में, यानी जिसको एग योक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एग योक। इसको एग योक बोलते हैं, अंडे का पीला भाग बोलते हैं, अंडे की जर्दी बोलते हैं। अंडे की जर्दी ना, और इसे और क्या बोलते हैं, एग योक ना। और क्या बोलेंगे, ये अंडे का पीला भाग होता है, यही अंडे का पीला भाग है। यही अंडे का क्या है, पीला भाग है और यही क्या होता है, अंडे का जीवन होता है। यही अंडे का जीवन होता है। इसी भाग में पौष्टिक तत्व होते हैं, सभी पौष्टिक तत्व इसी भाग में होते हैं। सभी पौष्टिक तत्व क्या होते हैं कि सभी पौष्टिक तत्व इसी में होते हैं और इन पौष्टिक तत्वों से भ्रूण का निर्माण होता है। इन पौष्टिक तत्वों से किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि सबसे ज़्यादा पौष्टिक तत्व कहाँ होते हैं, पीले भाग में, और अंडे का जीवन जो होता है वही पीले भाग को ही ये क्या होता है, अंडे का जीवन होता है। इसी में सभी पौष्टिक तत्व होते हैं और इन पौष्टिक तत्वों से क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। ये अंडे की जर्दी को ही एग योक बोलते हैं और यही अंडे का क्या है, पीला भाग भी है। इसमें जो है जल की मात्रा कम होती है, लेकिन जो सफ़ेद भाग होते हैं उसमें जल की मात्रा होती है। इसमें जल की मात्रा कम, परंतु क्या होता है, परंतु इसमें ठोस पदार्थ ज़्यादा होता है, परंतु ठोस पदार्थ अधिक होते हैं। अंडे का पीला भाग, अंडे का जो पीला भाग है, पीला भाग क्या होता है, एक सैक के साथ होता है, साथ होता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को मिटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी को मिटेलाइन मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं, इसी को विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो पीला भाग है यही अंडे का जीवन होता है ना, और इसी में क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। इसी में सबसे ज़्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं और इसमें वाटर अमाउंट जो होता है वो नहीं होता है। और इसमें क्या होगा कि जल कम मात्रा में होगा, परंतु क्या होते हैं, इसमें वाटर नहीं होता है। इसमें क्या होते हैं, ठोस पदार्थ इसमें ज़्यादा होते हैं। और इसमें ये पीला भाग जो होता है ये सैक, यानी सैक क्या है, ये एक प्रकार की झिल्ली है। तो क्या होता है, उसके साथ होता है। सैक क्या है, झिल्ली है। तो इसी को क्या बोलते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी को विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। पीला भाग जो होता है इसमें पीला भाग यानी योक ना, पीला भाग जो होता है ये गाढ़ा सफ़ेद एल्ब्यूमिन
से क्या होता है, चैलेजिफेरस लेयर से जुड़ा होता है। और ये क्या है, चैलेजिफेरस लेयर है, ये इससे जुड़ा होता है। और इसी में क्या होता है कि इसी में एक रस्सी नुमा संरचना होती है। इसी में रस्सी नुमा संरचना होती है, रस्सी नुमा संरचना होती है। इसे ही क्या बोलते हैं, इसे ही हमने समझा था, फिगर में समझा था कि इसी में ये रस्सी नुमा संरचना है, इसे बोलते हैं चेलजा। रस्सी नुमा संरचना होती है, इसे ही क्या बोलते हैं, चेलजा के नाम से जानते हैं, चेलजा कहते हैं। क्या कहते हैं, चेलजा कहते हैं। तो हमने इसको बहुत अच्छे से समझा कि पीला, ये जो अंडे की जर्दी है, ये क्या होता है, इसे एग योक बोलते हैं, इसे अंडे का पीला भाग बोलते हैं। और इसी में गाढ़ा जो होता है ये, और इसी में सारे पौष्टिक तत्व होते हैं, इसी में ठोस पदार्थ होते हैं, इसमें वाटर अमाउंट नहीं होता है। और इसी पीले भाग में गाढ़ा सफ़ेद एल्ब्यूमिन से क्या होता है कि चैलेजिफेरस लेयर होता है। क्या होता है, चैलेजिफेरस लेयर होता है, से जुड़ा होता है। और इसी में क्या रस्सी नुमा संरचना होती है, जिसे चेलजा के नाम से जानते हैं, जिसे चेलजा बोलते हैं। अब आगे देखते हैं अंडे का पोषण मूल्य। अंडे का पोषण मूल्य, इसको देखते हैं। अंडे का पोषण मूल्य। अब इसमें प्रोटीन देखते हैं। प्रोटीन जो होता है वह कितना होता है कि ये कितना होता है, प्रोटीन 12 से 14% होता है। कितना होता है, 12 से 14% होता है। और सफ़ेद भाग में 10 से 12% होता है। ये क्या होता है कि अंडे का पोषण मूल्य देखते हैं कि प्रोटीन जो है 12 से 14% है, सफ़ेद भाग में 10 से 12% होता है। अब देखते हैं कि आवल ब्यूमीन क्या है, यह अंडे के सफ़ेद भाग में कितना पाया जाता है, 55%। यह अंडे के किस में पाया जा रहा है, सफ़ेद भाग में 55% रहता है। कितना रहता है, 55% रहता है। इसमें फास्फोग्लूकोप्रोटीन रहता है। कितना, क्या, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, इसमें फास्फोग्लूकोप्रोटीन रहता है। तो आवल ब्यूमीन ये भी क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। यह अंडे के सफ़ेद भाग में 55% रहता है। इसमें फास्फोग्लूकोप्रोटीन भी रहता है। अब आगे देखते हैं कि आवल ग्लोब्यूमिन ये क्या होता है, इसमें प्रोटीन जो होता है, इसमें प्रोटीन ग्लोब्यूलिन के रूप में होता है, है। और इसी के कारण जब अंडे को फेंटते हैं, इसी के कारण अंडे को फेंटने पर क्या होता है, झाग उत्पन्न होता है। और मतलब हमने क्या देखा कि जब अंडे को फेंटते हैं तो जो झाग बनता है, किसकी वजह से, जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है, इसी की वजह से होता है। किसकी वजह से, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की वजह से अंडे में झाग होता है। अब देखते हैं कॉर्न एल्ब्यूमिन। क्या देखते हैं, कॉर्न एल्ब्यूमिन।
कॉर्न एल्ब्यूमिन, ये क्या होता है, ये अंडे के सफ़ेद भाग में 13% तक, ये अंडे के सफ़ेद भाग में कितना परसेंट, 13%। अंडे के सफ़ेद भाग में 13% मात्रा जो होती है इसकी 13%, इसमें क्या क्या पाया जाएगा, लोहा और क्या, तांबा जिंक, ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। तो कॉर्न एल्ब्यूमिन जो होता है ये अंडे के सफ़ेद भाग में कितना परसेंट पाया जाता है, 13%, और इसमें लोहा, तांबा, जिंक ये भी क्या होते हैं, पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखते हैं ओवा म्यूसिन, क्या देखते हैं, ओवा म्यूसिन। ओवा म्यूसिन ये क्या करता है, ये जो अंडे का जो झाग होता है, जो झाग बन रहा था अभी, तो झाग में क्या करता है, ये गाढ़ापन लाता है। किसमें, जब अंडे को फेंटते हैं उसमें जो झाग बनता है, झाग में गाढ़ापन कौन लाता है, ओवा म्यूसिन लाता है ना। वो किसकी वजह से था कि ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की वजह से अंडे में झाग बनता था। किसकी वजह से, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की वजह से अंडे में झाग बन रहा था और उसमें गाढ़ापन ओवा म्यूसिन की वजह से होता है। क्या होता है कि सफ़ेद झाग में गाढ़ापन का कारण ओवा म्यूसिन ही है। ओवा म्यूसिन यह जल में क्या होता है, यह जल में घुलनशील होता है, यानी जल में आसानी से घुल जाता है। यह जल में घुलने वाला अमीनो एसिड है, अब क्या देखते हैं, एबिडीन। एबिडीन के बारे में हम लोगों ने शुरू में ही देखा था कि अंडे के सफ़ेद भाग में होता है क्या, एबिडीन, और ये कैसा पदार्थ है, ये एक विषाक्त पदार्थ है। एबिडीन ये क्या, अंडे के सफ़ेद भाग में होता है। अंडे के सफ़ेद भाग में क्या होता है, एबिडीन होता है, जो क्या करता है, जो बायोटीन के साथ जुड़कर, ये बायोटीन क्या है, यानी B7, क्या है, B7, इसके साथ जुड़कर अंडे के सफ़ेद भाग में क्या पाया जाता है, एबिडीन पाया जाता है, और ये बायोटीन के साथ यानी B7 के साथ जुड़कर क्या करता है, जुड़कर उसे अक्रियाशील बनाता है, यानी उसे निष्क्रिय कर देता है, उसे अक्रियाशील बनाता है। और क्या कहता है, अंडे को पकाने पर, जब अंडे को पकाया जाता है, अंडे को पकाने पर ये एबिडीन जो होता है वो निष्क्रिय हो जाता है। एबिडीन निष्क्रिय हो जाता है तथा बायोटीन क्या होता है, मुक्त हो जाता है। बायोटीन मुक्त हो जाता है, मुक्त हो मतलब जब भी अंडे में विषाक्त पदार्थ क्या है, एबिडीन है, लेकिन जब अंडे को बॉयल करते हैं तो ये जो एबिडीन है
वो क्या होता है कि वो अपने आप निष्क्रिय हो जाता है। तो एविडीन क्या है? विषाक्त पदार्थ है। अंडे को बॉयल करने पर ये एविडीन जो है वो निष्क्रिय हो जाता है। अब आगे देखते हैं आवो म्यूकाइड। ये आवो म्यूकाइड क्या है? आवो म्यूकाइड। आवो म्यूकाइड क्या है? यह कुल एल्ब्यूमिन का 10% भाग होता है। यह कुल किसका? एल्ब्यूमिन का 10% भाग रहता है। इसमें खनिज लवण की प्रचुरता रहती है। इसमें खनिज लवण की प्रचुरता रहती है। तो हमने क्या देखा कि ये आवो म्यूकाइड क्या है? यह कुल एल्ब्यूमिन का 10% भाग रहता है। इसमें खनिज लवण की क्या रहती है? प्रचुरता रहती है। एविडीन क्या है? एविडीन एक विषाक्त पदार्थ है और ये क्या होता है कि ये B7 के साथ जुड़कर उसको निष्क्रिय कर देता है, यानी बायोटिन को क्या करता है? निष्क्रिय कर देता है। लेकिन जब अंडे को पकाया जाता है तो एविडीन जो होता है वो निष्क्रिय हो जाता है और बायोटिन जो होता है वो मुक्त हो जाता है। अब आगे देखते हैं कि हमने क्या देखा कि इसमें खनिज लवण की प्रचुरता रहती है। अब आगे देखते हैं अंडे के सफ़ेद भाग में पाए जाने वाले तत्व। कौन कौन से तत्व जो है वो अंडे के सफ़ेद भाग में पाए जाते हैं? अंडे के सफ़ेद भाग में पाए जाने वाले तत्व। अब अंडे के सफ़ेद भाग में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? पहले देखते हैं लाइसोजाइम। पहला क्या है? लाइसोजाइम। अब ये क्या होता है? लाइसोजाइम होता है यह एंजाइम अंडे के अंदर जीवाणु के कोशों की दीवारों को गलाने का काम करता है। ये क्या करता है? लाइसोजाइम यह एंजाइम अंडे के अंदर क्या कर रहा है? जीवाणु के कोशों की दीवारों को गलाने का कार्य करता है। अर्थात ये क्या कर रहा है? जीवाणु के कोशों को गलाने का कार्य, किसको? जीवाणु के कोशों की दीवारों को गलाने का कार्य कर रहा है। यानी ये अंडे को खराब होने से बचाता है। कौन? लाइसोजाइम। अर्थात यह अंडे को खराब होने से बचाते हैं तथा अंडे को सड़ने गलने से भी बचाते हैं। तथा अंडे को सड़ने गलने से बचाते हैं, बचाने का कार्य करते हैं। अब आगे देखते हैं आवो इन्हिबिटर क्या होता है? आवो इन्हिबिटर तो मतलब ये क्या कर रहा था कि लाइसोजाइम ये अंडे को, मेन इसका पर्पस क्या है? लाइसोजाइम ये अंडे को खराब होने, सड़ने गलने से बचाते हैं। क्या नाम था? कि लाइसोजाइम। अब आगे देखते हैं आवो इन्हिबिटर। अब ये क्या देखते हैं कि आवो इन्हिबिटर क्या होता है? यह ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन यह ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन एंजाइम को क्रिया करने से रोकता है।
एंजाइम को क्रिया करने से रोकता है। तो आवो इनहिबिटर क्या है? यह ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन एंजाइम को क्रिया करने से रोकता है। ये ट्रिप्सिन प्रोटीन का क्या होता है? ये अब इसके देखते हैं इस ट्रिप्सिन क्या होता है। ये ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन क्या करते हैं? ट्रिप्सिन जो होते हैं ये ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन नहीं होने देते हैं। प्रोटीन का पाचन नहीं होने देते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? जो ट्रिप्सिन है मतलब आवो इनहिबिटर या ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन एंजाइम की क्रिया करने से होता है। और जो ट्रिप्सिन होते हैं ये क्या करते हैं? प्रोटीन को पचने नहीं देते हैं, प्रोटीन का पाचन ये नहीं होने देते हैं। और आगे देखते हैं कि और ये आवो इनहिबिटर इस और आवो विटर इस नकारात्मक क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। और जब ये क्या करते हैं? आवो इनहिबिटर की इस नकारात्मक क्रियाशीलता को कम कर देंगे, जिससे क्या होगा? प्रोटीन आसानी से पच जाएगा, जिससे प्रोटीन आसानी से पचता। अब देखते हैं कि फ्लेवोप्रोटीन क्या होता है। फ्लेवोप्रोटीन होता है ये अंडे के सफ़ेद भाग में होता है। कहाँ होता है? फ्लेवोप्रोटीन ये कहाँ है? अंडे के सफ़ेद भाग में होता है। तो अंडे के पीले भाग में लाइपोप्रोटीन और क्या देखा हमने कि लाइपोप्रोटीन, फास्फोटीन और क्या लाइपोविटेलिन, ये सब चीज़ें अंडे के पीले भाग में थी। और अंडे के सफ़ेद भाग में क्या था कि फ्लेवोप्रोटीन था। अंडे के पीले भाग में संपूर्ण अंडे का 15 से 16% तत्व पाया जाता है। कितना? अंडे के पीले भाग में संपूर्ण अंडे का 15 से 16% तत्व रहता है। अंडे के पीले भाग में कितना? संपूर्ण अंडे का कितना? 15 से 16%। कितना? संपूर्ण अंडे का 15 से 16% तत्व रहता है। और इसमें अंडे के पीले भाग में लाइपोप्रोटीन, फास्फोटीन और लाइपोविटेलिन, लिवेटिन ये सब प्रोटीन पाए जाते हैं। अंडे के पीले भाग में संपूर्ण अंडे का 15 से 16% तत्व रहता है। अब देखते हैं वर्णक। किसकी वजह से कोई चीज़ जो होती है, वर्णक का काम क्या होता है? किसी चीज़ का कलर जो है किसकी वजह से सफ़ेद होता है? कौन से वर्णक ऐसे होते हैं कौन से वर्णक है जिसकी वजह से उसका कलर जो है येलो है या पीला है फिर लाल है, इस तरीके से ये वर्णक का काम होता है। वर्णक क्या होते हैं कि ज़ैंथोफिल। वर्णक क्या हैं? ये ज़ैंथोफिल और क्या? ज़ैंथोफिल तथा कैरोटीनायड। अब ये कैरोटीनायड क्या है? ज़ैंथोफिल और कैरोटीनायड। ये कैरोटीनायड क्या है? इसको समझिए कि ये कैरोटीनायड शरीर के अंदर जाकर विटामिन डी में बदल देते हैं। जो ये कैरोटीनायड है, कैरोटीनायड शरीर के अंदर
जाकर किसमें, विटामिन डी में बदल जाता है। विटामिन डी में बदल जाता है। तो कैरोटीनॉयड क्या है, ये ज़ैंथोफिल तथा कैरोटीनॉयड, और ये कैरोटीनॉयड है क्या, ये शरीर के अंदर जाकर किस में बदलता है, विटामिन डी में बदल जाता है। किस में बदल रहा है, विटामिन डी में बदल जाता है। इसी के कारण क्या हो रहा है, इसी के कारण अंडे की जर्दी का रंग पीले से गाढ़ा केसरिया होता है। पीले से गाढ़ा केसरिया होता है। सफ़ेद भाग में क्या होता है कि आवोफ्लेविन, सफ़ेद भाग में कौन सा वर्णक होता है, आवोफ्लेविन वर्णक होता है। तो सफ़ेद भाग में आवोफ्लेविन वर्णक होता है। अब वसा देखते हैं, ये वर्णक का काम है कि जो कैरोटीनॉयड वर्णक होता है ये हमारे शरीर के अंदर जाकर किसमें, विटामिन डी में ये बदल जाते हैं। इसी के कारण क्या होता है, अंडे की जर्दी का रंग पीला से क्या होता है, गाढ़ा केसरिया रंग होता है, और सफ़ेद भाग में आवोफ्लेविन वर्णक होता है। अब आगे देखते हैं वसा जो होता है वो अंडे में कितना होता है, 10 से 20% जो पीले भाग में ये होता है। वसा कितना, 10 से 20% पीले भाग में अधिक, और इमल्सिफाइड जो क्या होता है, पीले भाग में अधिक, और क्या होता है कि वसा इमल्सी के रूप में। अब ये इमल्सिफाइड होता क्या है, और ये मतलब ये इमल्सी क्या होता है, जब तेल और पानी को मिला दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, इमल्सिफाइड कहलाता है। जब तेल और पानी को मिला हुआ रूप इमल्सिफाइड कहलाता है। तेल और पानी का मिला हुआ रूप क्या कहलाता है, इमल्सिफाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, इमल्सिफाइड कहलाता है। अंडे की वसा में 5% कोलेस्ट्रॉल होता है। कितना होता है, 5% कोलेस्ट्रॉल। कितना, 5% कोलेस्ट्रॉल होता है, और 28% यानी 28% कितना होता है, फास्फोलिपिड होता है, और 68% ट्राइग्लिसराइड होता है। ट्राइग्लिसराइड होता है ना। तो कितना, 5% अंडे की वसा में 5% कोलेस्ट्रॉल है, 28% फास्फोलिपिड है, और 68% यानी 68% क्या है, ट्राइग्लिसराइड होता है। अब इसमें क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में भी हमने बताया था कि इसमें कार्बोहाइड्रेट जो होता है वह उपस्थित नहीं होता है। और आगे देखते हैं खनिज। खनिज लवण जो होता है ये सफ़ेद भाग में कैल्शियम तथा जर्दी, सफ़ेद भाग में किसमें, सफ़ेद भाग में
सफ़ेद भाग में कैल्शियम और जर्दी में क्या, लोहा, फास्फोरस, गंधक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब पाए जाते हैं। पोटेशियम, और क्या, मैग्नीशियम, ये सब पाए जाते हैं खनिज लवण में। मतलब अंडे में क्या क्या पाए जाते हैं, लोहा है, फास्फोरस है, गंधक है, पोटेशियम है, और क्या है मैग्नीशियम। ये सब कई प्रकार के खनिज लवण जो है वो अंडे में पाए जाते हैं। अब विटामिन में देखते हैं, अंडा जो है ये विटामिन ए का जो है वो बहुत अच्छा स्रोत है। क्या है इसमें, विटामिन ए का स्रोत है क्या, अंडा। और इसमें क्या पाया जाता है, स्रोत है सूर्य की रोशनी में। क्या होता है, सूर्य की रोशनी में रखने पर कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये विटामिन डी में बदल जाता है। सूर्य की रोशनी में रखने पर अंडा जो है ये रखने पर कोलेस्ट्रॉल किसमें, विटामिन डी में बदल जाता है। तो ये क्या है कि अंडा जो है ये इसमें विटामिन ए भी पाया जाता है और सूर्य की रोशनी में रखने पर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल जो है वो विटामिन डी में बदल जाएगा, यानी ये विटामिन डी भी इसमें पाया जाता है। और क्या होता है कि इसमें विटामिन डी में बदल जाता है अंडे के पीले भाग में B1 तथा सफ़ेद भाग में क्या पाया जाता है, B2 पाया जाता है। तो अंडे के पीले भाग में B1 और सफ़ेद भाग में B2 पाया जाता है। तो ये क्या विटामिन के लिए है, विटामिन बेस्ट, मतलब इसका विटामिन अंडे का बेस्ट है। और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडे में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। और कोलेस्ट्रॉल जो होता ही है इसमें। तो जब भी सूर्य की रोशनी में अंडे को रखा जाएगा तो ये विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाएगा और अंडे के पीले भाग में B1 और सफ़ेद भाग में B2 पाया जाता है। अब पानी के बारे में हमने देखेंगे कि वाटर अमाउंट किस में ज़्यादा होता है, ये पीले भाग में होता है कि सफ़ेद भाग में होता है। तो ये पानी जो है वाटर सबसे ज़्यादा किस में होता है, पीले भाग में क्या था, ठोस था ना, ठोस पदार्थ थे। लेकिन जो सफ़ेद भाग है इसमें वाटर अमाउंट ज़्यादा होता है। कितना परसेंट होता है, ये 65 से 74% पानी किसमें, सफ़ेद भाग में। सबसे ज़्यादा कितना परसेंट है, 65 से 74% होता है। कितना, 65 से 74% होता है किसमें, पानी सफ़ेद भाग में। लेकिन वहीं पर ये पीले भाग में वाटर अमाउंट बिल्कुल भी नहीं होता है। तो हमने क्या देखा कि सफ़ेद भाग में सबसे ज़्यादा 65 से 74% होता है ना। कितना, 64%, 65 से 74% क्या होता है, पानी जो वाइट भाग में, उसके सफ़ेद भाग में होता है। और आगे देखते हैं कि इसमें लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए, लंबे समय तक क्या होता है, सुरक्षित रखने के लिए, मतलब अंडे को अगर आप लंबे समय तक सुरक्षित रखना चाहते हैं, रखने के लिए एक रासायनिक घोल है, एक
तो क्या है कि ये लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए एक रासायनिक घोल, ये कौन सा घोल होता है कि सोडियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, ये क्या होता है, उत्तम होता है। और इसे सुरक्षित रखने के लिए क्या कर सकते हैं, अंडे को ये लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए और क्या कर सकते हैं कि अंडे पर क्या करेंगे कि ऑयल लगाकर उसे काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। ये सबसे बेस्ट होता है घरेलू के लिए, सबसे बेस्ट होता है कि अगर अंडे को काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रखना है तो अंडे पर आप क्या करिए कि सरसों का तेल लगा दीजिए, तो ये काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। जिस तरीके से देखिए अचार वगैरह बनाना रहता है तो सरसों का तेल मिलाकर रख देते हैं ना, तो वो काफ़ी लंबे समय तक मतलब वो टिका रहता है, वो ख़राब नहीं होता है। तो वही प्रोसेस यहाँ भी हो सकता है कि सरसों का तेल, सरसों का तेल, सरसों के तेल का लेप का भी प्रयोग किया जाता है। और क्या देखेंगे कि अंडा जो है वो और कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है। अंडे को 52 अंश सेंटीग्रेड पर, वो अंडा जो है वो कब, अंडा 52 अंश सेंटीग्रेड पर क्या करता है, जमने लगता है, जमने लगता है तथा 70 अंश सेंटीग्रेड पर पूर्ण रूप से जम जाता है, पूर्ण रूप से जम जाता है। तो ये कब, अंडा कब जम जाता है, जब वो 52 अंश ये सेंटीग्रेड पर जाता है, 52 अंश सेंटीग्रेड पर जमने लगता है और 70 पर वो क्या होता है कि वह पूर्ण रूप से वो जम जाता है। और क्या देखते हैं कि अगर किसी को वज़न घटाने होते हैं तो उसे अंडे का कौन सा पार्ट खाना होता है या कौन से पार्ट खाने के लिए कहा जाता है। तो अगर किसी को वज़न घटाना है तो उसे अंडे का वाइट पार्ट खाने के लिए कहते हैं, लेकिन अंडे का येलो पार्ट जो है वो मना कर देते हैं। क्या, अंडे का येलो पार्ट जो है, अगर कोई व्यक्ति वज़न घटाना चाहता है तो अंडे का येलो पार्ट वो खाने के लिए मना कर दिया जाता है, क्योंकि उसमें फैट जो होता है वह ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये क्या था, पूरा अंडे का पार्ट था। अंडे के बारे में हम लोगों ने समझा था। अंडे के भार के बारे में हमने देखा कि अंडे का भार कितना होता है। तो अंडे के भार में यदि हम लोग एक आध दो मतलब इसे क्वेश्चन में देखते हैं कि अंडे में प्रोटीन जो होती है वो कैसी होती है। अगर पूछा जाए कि अंडे में प्रोटीन ये उच्च प्रोटीन होती है या निम्न प्रोटीन होती है, निम्न प्रकार की प्रोटीन होती है, तो क्या कहेंगे, अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है। तो क्या कहेंगे कि अंडे में जो होती है वह उच्च प्रोटीन होती है। कैसी प्रोटीन होती है, उच्च प्रोटीन होती है। अगर ये पूछा जाए कि अंडे का वज़न कितना ग्राम होता है, हमने स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि अंडे का वज़न कितना ग्राम होता है, तो अंडे का वज़न 40 से 50 ग्राम होता है। कितना, अंडे का वज़न 40 से 50 ग्राम होता है। ये देखिए वन लाइनर में है कि अंडे में कौन सी प्रोटीन होती है, उच्च प्रोटीन होती है, और अंडे का वज़न कितना होता है, 40 से 50 ग्राम होता है। और अगर पूछा जाए कि अंडे में पीली जर्दी का भाग जो है वह कितना % होता है, कि पीली जर्दी का वह भाग जो कितना % होता है, वो देखेंगे कि अंडे में पीली जर्दी का वो 30% होता है। कितना, 30% होता है। अब देखेंगे कि अंडे का जो अंडे का होता है वह अंडे का भाग जो होता है, मतलब अंडे का 58% किसका भाग होता है, तो अंडे की जो सफ़ेद भाग होता है वह कितना % होता है, 58% होता है। कितना, 58%।
अंडे का 58% होता है। और क्या देखेंगे कि अंडे के छिलके का भाग कितना होता है, अंडे के छिलके का भाग, अंडे के छिलके का ये कितना होता है, ये 12% होता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि अंडे में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है तो क्या बताएंगे कि अंडे में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है, कौन सा, एबिडीन नामक विषाक्त पदार्थ अंडे में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एबिडीन। अंडे में विषाक्त पदार्थ ये कितना होता है, एबिडीन। अंडे का जो बाहरी आवरण होता है ये कार्बोनेट फास्फोरस का बना होता है और इसमें 7000 से लगभग 17000 छिद्र होते हैं। कितने होते हैं, 7000 से लगभग 17000 छिद्र होते हैं। और ये छिद्र किस लिए होते हैं, ये छिद्र क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। गैसों को ये अंदर से बाहर भेजते हैं और बाहर से अंदर जाते हैं। तो हम लोगों ने ये काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। हमने अंडे के बारे में देखा कि अंडा क्या है और इसके पार्ट के बारे में देखा। और इसमें ये चेल्जा क्या था, चेल्जा क्या कर रहा था कि ये देखिए इस अंडे के सफ़ेद भाग को, अंडे के पीले भाग को सफ़ेद भाग से जोड़ रहा था। तो हम लोगों ने समझा था कि ये अंडे का बाहरी आवरण है और ये इसको क्या बोलते हैं, ये अंडे का अंदर का आवरण है ना। और यहीं पर ये क्या है, एक योक है, ये पीला भाग है, पीला भाग, और ये सफ़ेद भाग ना। और ये क्या होता है कि जो अंदर का है इसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल इसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये सफ़ेद भाग हो गया और ये पीला भाग हो गया, ये क्या हो गया कि ये बाहरी आवरण हो गया। क्या हो गया, बाहरी आवरण हो गया। अगर एयर सेल पूछा जाए तो इसमें एयर सेल कहाँ है, ये एयर सेल है। जैसे जैसे अंडा पुराना होता जाएगा ये एयर सेल जो होता है वो बढ़ता चला जाएगा, एयर सेल ना। अब चेल्जा पूछा जाएगा, चेल्जा कहाँ है, तो चेल्जा यहाँ पर होता है। देखिए 2-4 बार अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, आप बस 2-4 बार इसका आप फिगर खुद बनाइए। तो जब इसका फिगर बनाएंगे तो 4 बार अपने से बना के लिखेंगे तो सारी चीज़ें आपको यहीं पर समझ में आ जाएंगी। जब आप जैसे जैसे कई बार आप इसको फिगर बनाएंगे तो आपको इतना पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और 1-2 बार इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाएगी। तो ये क्या है कि ये चेल्जा होता है जो क्या करता है, अंडे के सफ़ेद भाग को किससे जोड़ता है। ये कैसी संरचना है, ये धागे जैसी संरचना होती है। और हमने क्या देखा था, ये एग योक, ये क्या है, इसी को एग योक बोलते हैं, एग योक के नाम से जानते हैं। अब ये हमने क्या देखा था, जर्मिनल डिस्क, ये कहाँ होता है, यहाँ होता है। इसी में क्या होता है, यहीं से चूजे का निर्माण होता है, चूजे का निर्माण होता है ना। और हमने ये काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने समझी थी अंडे के बारे में और फिगर बना के भी समझा था। हम क्या करेंगे कि इसमें फिगर भी आपको दे देंगे समझने के लिए, जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो ये एग का चैप्टर है, काफ़ी हद तक यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और अब हम लोग मिलते हैं कल और भी कुछ अलग इसमें पढ़ेंगे। एग जो है वो काफ़ी हद तक समाप्त हो चुका है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।